जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हमारे बाबू का जन्मदिन है। यह जो सिक्के आप देख रहे हैं ना, यह हमारी गीता क्लास का फल है। बाबू रोजाना अपने हाथों से एक एक रुपया जोड़ता है और आज हमने उस बैंक को खोला। बाबू की वही छोटी सी बचत और उसमें हमने अपनी तरफ से कुछ और राशियाँ मिलाकर एक नेक काम किया, संकल्प लिया। इन सिक्कों में हमारे बाबू की श्रद्धा और सेवा की भाव छिपी हुई है। इन्हीं पैसों को लेकर हम सबसे पहले मंदिर गए, भगवान को जल चढ़ाया और बाबू के लिए आशीर्वाद लिया। वहाँ से हम सीधे गौशाला पहुँचे। फिर दक्षु के उन सिक्कों और हमारे सहयोग से हमने गौ माता के, हमारे क्या, भगवान ने हमें जो दिया है तो थोड़ा बहुत सेवा करना चाहिए। ऐसा अब हमारे गीता जी में लिखा हुआ है, जो हमारे संत महात्मा बताते हैं। तो हम भी सोच रहे हैं, थोड़ा मतलब कोशिश कर रहे हैं संत महात्माओं की, सभी की वाणी में चलने के लिए। तो हमने चारा खिलाया। बड़ी गायों का हिस्सा हमने वहाँ रख दिया क्योंकि वो सब खाए हुए थे। तो नन्हे बछड़ों को बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाया। सेवा से भरा यह पल हमारे लिए बहुत ही खास था। फिर रास्ते में आते हुए मुझे बोर का पेड़ दिख गया, जो प्लम होता है ना, प्लम बोर समझते होंगे। तो मैंने तो तोड़े बिना मेरा मन माना ही नहीं तो मैंने 3-4 तोड़ के गाड़ी से उतर के फटाफट खा भी लिया। और मैं चली गई सत्संग सुनने और कथा सुनने। वहाँ कथा में पता नहीं कौन से व्रत उजे थे, तो वहाँ पे ये जो हमें गिफ्ट भी दिए लोगों ने। फिर मैं चली गई अपनी क्लास में भी बहुत अच्छा सत्संग, जैसे मतलब जो भी क्लास बहुत अच्छा लिया। फिर हमारी हो गई दिव्य अनुभव। दिन भर की व्यस्तता और क्लास के बाद मैं बहुत थक चुकी थी। मन बिल्कुल बाहर जाने का नहीं था, पर तभी संतों का बुलावा आया। गोवत्स राधा कृष्ण जी महाराज, रामद्वारा महाराज जी और भी 2-3 जने संत जो हमारे पास ही दर्शन देने आ रहे थे। हम जाए बिना कैसे रहे, तो हमसे रहा नहीं गया। वहाँ जो भजन और कथा का आनंद मिला, उसने सारी थकान मिटा दी। वहाँ अनुभव इतना दिव्य और स्पीचलेस था कि लगा जैसे साक्षात ईश्वर ही आशीर्वाद देने आ गए। तो ऐसा रहा हमारे बाबू के संस्कारों और संतों की कृपा से भरा जन्मदिन। नहीं तो कहाँ मौका मिलता है ना दोस्तों। और आज ही बर्थडे है और आज ही ऐसे एकदम से भजन का बुलावा आ गया। और वो भी पता पड़ा कि कौन से महाराज जी आ रहे। कोई और भी कोई होते तो फिर हम सोचते पता नहीं, थकान थी, जाते नहीं जाते, पर ये वाले महाराज जी के नाम सुनते हमसे रहा नहीं गया। तो हम दौड़ के चले गए। गौ सेवा, सत्संग और अपने के साथ बाबू के लिए इतने उत्तम जन्मदिन और कुछ नहीं हो सकता। आप सब भी उसे अपना आशीर्वाद दे। और हाँ दोस्तों, सबसे मेन बात तो बताना भूल गई मैं। और इस खूबसूरत दिन का अंत हुआ एक बहुत ही प्यारे सरप्राइज के साथ। दक्षु की मासी ने दूर रहते हुए भी ऑनलाइन केक भेज दिया। दक्षु अपनी, सच में दोस्तों, प्रेम दूरियों को मिटा देता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। हमने सोचा था, हमारे गीता क्लास में ऐसे बोलते हैं कि बर्थडे मनाओ पर पूजा पाठ करो, जो भी करो, गोदान करो, सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, कि ऐसे केक में जो मोमबत्ती लगा के फिर बुझा के ऐसे वो करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो हमने सोचा था नहीं, सिंपल करेंगे तो सही। बच्चा है तो बच्चे का तो मन होता है। अभी
उसके लिए छोटे केक लाए हुए भी पड़े थे, तो पर हमने काटे नहीं क्योंकि एक हो गया। अब ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा खाएंगे तो तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। वैसे ठंडा वाला मौसम है तो हम कल खिला देंगे उसको। पर मासी ने केक भेजी तो ये लड़का इतना खुश हो गया, देखे ये उछल उछल के नाच रहा, सारे फूल उठा उठा के मेरे ऊपर फेंक रहा है। फिर हमने पूरा सत्संग सुना, जो भी भजन, पर मैं थक गई इतनी थी। मैं तो भजन सुनते ही भजन में झूमने का मन करता है, पर मैं झूम नहीं पाई, मैं इतनी थक गई थी। फिर घर पे आके बहुत टाइम हो गया था, 10 तो बज गए हमारे। फिर भी हमने केक काटा और ये लड़का देखना कितना खुश है। मासी ने केक भेजी इसलिए ज़्यादा खुश है, हम खुद ला के काटते इतना नहीं होता। और आप लोगों को भी बहुत 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 धन्यवाद कि इतने सारे और इतने अच्छे अच्छे कमेंट, आशीर्वाद, वीडियोस जो भी कमेंट, जो भी मैसेज